हेलो हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 12 है इसकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ जो प्रश्न है इसमें दो चीजें हैं, एक है समांतर चतुर्भुज और दूसरा है एक त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज की तीनों भुजाएं हमें बताई गई हैं और जो त्रिभुज है और जो समांतर चतुर्भुज है दोनों एक ही आधार पर स्थित है। मतलब इनकी कोई एक भुजा कॉमन होगी जो कि 28 सेंटीमीटर है और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं। क्या कि भाई यहाँ पर दो चीजें थी, एक क्या है, एक है समांतर चतुर्भुज। तो समझो ये जो ए बी सी डी मैंने बनाया ये क्या है, ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक। और नीचे अगर आप देखोगे तो ए बी ई जो मैंने बनाया ये है त्रिभुज। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बताई गई हैं हमें, लेकिन जो भुजा कॉमन है ये वाली भुजा अगर आप ए बी देखोगे तो ए बी इस चतुर्भुज में भी आ रही है और ए बी इस त्रिभुज में भी आ रही है, ठीक है। मतलब ये इनका कॉमन आधार है। तो जो आधार है समांतर चतुर्भुज का वो कितना है, 28। तो आपको 28 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के पास भी होना चाहिए और त्रिभुज के पास भी होना चाहिए। बाकी जो दो भुजाएं हैं, एक तो 28 हो गई, देखो त्रिभुज की ये रही, बाकी जो है 26 और 30, 26 और 30। यहां तक आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो इसी फिगर को ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। आपने अगर इसको इधर बना दिया होता तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो घिचपिच होता है इसलिए मैंने इधर नीचे बनाया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, ठीक है, इतना तो हमें बताया, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ये बता दो कि जो समांतर चतुर्भुज है इसकी संगत ऊंचाई कितनी है। संगत ऊंचाई मतलब जो आधार कॉमन है इसके ऊपर जो ऊंचाई है, ठीक है। मैं आपको अगर फिगर से समझाऊं तो देखो ये वाला आधार कॉमन है, दोनों के पास है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के पास भी होगा। इस पे अगर मैं ऐसे ऊंचाई निकालूं, यानी इस पे अगर मैं लंब डाल दूं, सामने वाली जो भुजा है इससे लंब डाल दूं, तो ये जो लंब आया इसकी ऊंचाई बोलूं मैं इसे, और इसको बोलूं मान लो ये h सेंटीमीटर लंबा है, तो h कितना है ये बताना है मुझे, ठीक। कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो। सबसे पहले नोट कर लेते हैं त्रिभुज के लिए, ठीक है। त्रिभुज के लिए a कितना है, इनमें से किसी एक को a, किसी एक को b, किसी एक को c बोल दो। मान लो मैंने a बोल दिया 28, ठीक है। त्रिभुज के लिए, त्रिभुज क्या नाम है, ए बी ई के लिए, त्रिभुज ए बी, पहले इंफॉर्मेशन में नोट कर रहा हूं, है ना, के लिए, ठीक है। देखो इसके लिए ए कितना है, मान लिया 28 सेंटीमीटर, किसी एक भुजा को ए बोलते हैं हम। बी कितना है, किसी दूसरी भुजा को बी बोल दो, मान लो 26 सेंटीमीटर को मैंने बोल दिया। सी कितना है, सी अपना है 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, पहले वो लिख देता हूं फॉर्मूला ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या क्या चीज मुझे चाहिए होंगी। कैसे करेंगे, यहां पर एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का वही क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का भी। मतलब जो हमें दिया गया पहले मैं वो लिखता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो हमें ये बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जो है ये बराबर है त्रिभुज के क्षेत्रफल के, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये दोनों क्या है, ये दोनों चीजें बराबर हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है। इसका फॉर्मूला होता है आधार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा में संगत ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणा में संगत ऊंचाई बोलो या सिर्फ ऊंचाई बोल दो, संगत तो अंडरस्टूड है। संगत का मतलब इसी आधार के ऊपर जो ऊंचाई आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने आधार तो ये लिया, ऊंचाई आप यहाँ पे देख रहे हो, नहीं, ठीक है। संगत ऊंचाई का मतलब है अगर आपने आधार ये लिया है तो इसी के ऊपर ये लंब होना चाहिए, ठीक है, वो वाली ऊंचाई बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें तीनों भुजाएं पता है सिर्फ, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा क्या मतलब, यही तरीका हमारे पास अभी निकालने का, क्या, हेरोन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब यहां से मुझे देख के पता लग रहा है
कि भाई आधार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आधार का काम कौन कर रहा है, ए बी। देखो आधार का काम कौन कर रहा है, ए बी। और अगर मैं संगत ऊंचाई की बात कर रहा हूं तो संगत ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, एच बराबर। अब यहां पे दिक्कत आएगी कि मुझे ए बी सी तो पता है, अभी एस मैंने नहीं निकाला, इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ दी थी। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे मुझे एस निकालना पड़ेगा ना भाई आगे बढ़ने से पहले। तो एस क्या हो जाएगा, ए जमा में बी जमा में सी डिवाइड बाई 2, यानी कि अर्ध परिमाप को हम बोलते हैं, है ना, कई वीडियो में बता चुका हूं यार। तो ए की वैल्यू कितनी 28, बी की वैल्यू कितनी 26 और सी की वैल्यू कितनी 30 बटे में कितना है 2 है। ठीक है भाई, तो इसको जरा आप नीचे कर लें थोड़ा। अब देखो तो यहां से 30 20 50 20 70 8 जोड़ोगे 78 और 6 जोड़ोगे 84, 84 बटे 2। ठीक है, ये सीधा सीधा 84 बटे 2 यानी कि 41 42 आ जाएगा। ठीक है, 84 बटे 2 यानी कितना, 42 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कि जो एस है वो हमें मिल गया है 42 सेंटीमीटर। तो एस की जगह हम 42 रख देंगे और ए बी सी की वैल्यू हमें पता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा वर्गमूल के अंदर एस की जगह 42, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, यानी कि एस की जगह तो 42 है, माइनस में कितना है, माइनस में ए है। ए का मान हमने माना 28, ठीक है ना, इसको हमने ए माना था 28, यहाँ से भी देख सकते हो। फिर 42 यानी कि एस में से बी घटाना है, बी हमने किसको माना था 26 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं को, और फिर एस यानी कि 42 माइनस सी है, सी हमने माना था 30 सेंटीमीटर वाली भुजाओं को। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ए बी तो हमें पता है, ए बी कितना है भाई 28, यानी कि आधार जो है इस समांतर त्रिभुज का वो है 28, गुणा में क्या है एच, बराबर में क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। देखो यहां पर वर्गमूल के अंदर यहां आया 42, 42 में से 28 गया कितना बचेगा 14, 42 में से 26 गया तो कितना बचेगा 4 10 और 2 यानी कि 16, और ये गया तो कितना बचेगा 10 और 2 12। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है भाई, जो जो चीज बाहर आ रही है वो आप बाहर ले लो। देखो यार यहां पर 42 है, ठीक है, 42 के आप सीधा टुकड़ा ही कर लो, 14 तो यहाँ 42 होता है, 14 एक बार यहाँ दिख रहा है ना भाई, जोड़ा ही तो बनाना है मुझे, तो 14 गुणे 3 लिख दिया। हालांकि 14 के भी टुकड़े जाएंगे 2 गुणा 7, बट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने 42 को अगर 14 गुणे 3 लिख दिया और यहाँ मुझे दिख रहा है एक 14 अलग से है, तो इसका तो जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन दोनों का देखो मैंने लिख दिया, 42 के बदले में ये और 14 के बदले में ये। इसके बाद जो 16 है इसका वर्गमूल तो अपने को पता है भाई, वर्गमूल के अंदर है ना, 16 किसका, 4 का वर्ग होता है। इसका मतलब अगर 4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 है, तो 16 का तो वर्गमूल 4 सीधा सीधा बाहर आ गया। यहाँ बचा 12, 12 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। अब देख लो यार, ठीक है, h का मान क्या होगा, ये 28 चला जाएगा नीचे, ये 28 कहाँ आ जाएगा नीचे, ये 28 आ गया नीचे, ऊपर देखो क्या बचा हुआ है 4। ठीक है, यहाँ पर देखो 14 और 14, 2 बार 14 है तो एक बार बाहर आ गया वर्गमूल के। फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 2 बार 3 है, एक बार 3 भी बाहर आ गया। फिर देखो यहाँ पर 2 बार 2 है तो एक बार 2 बाहर आएगा, सबका ही जोड़ा बन रहा है, सब बाहर आ गए, है ना। तो यहाँ से देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 12 बच गया। कैसे, यहाँ पे 4 गुणा में 3, 4 गुणा 3 कितना 12, तो मतलब संगत ऊंचाई की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देखो आसान सा सवाल था, है ना, सारे सवाल आसान है, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेशन करनी है। चलिए, और हाँ, अगर वर्गमूल निकालना किसी को नहीं आता है तो वर्गमूल के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो जो प्रश्न संख्या 5 है ये भी काफी आसान है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले एक
सम चतुर्भुज बना लेंगे। तो मान लो ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक खेत को, ठीक। अब इसकी प्रत्येक भुजा 30-30 सेंटीमीटर मतलब 30-30 मीटर हमें बताई गई है, ठीक। और मान लेते हैं AC इसका बड़ा विकर्ण है जो कि कितना है 48 मीटर का है, ठीक। अब यहाँ पर जो खेत है इसमें टोटल कितनी गाय चरने आती हैं 18, तो प्रत्येक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा चरने के लिए। तो सीधी सी बात है, इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लो, उसके 18 टुकड़े कर दो, हर एक गाय के हिस्से में एक एक टुकड़ा आ जाएगा। टुकड़े करने का मतलब 18 से भाग दे दो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पे अगर हमें दोनों विकर्ण वगैरह पता होते तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही विकर्ण पता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। मतलब कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो विकर्ण मैंने बनाया है और ये एक समचतुर्भुज है, तो पक्की बात है कि जितना क्षेत्रफल इस नीचे वाले त्रिभुज का होगा उतना ही क्षेत्रफल ऊपर वाले त्रिभुज का भी होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो यार, अगर इस त्रिभुज में मैं हीरोन फॉर्मूला लगाऊंगा तो ABC की क्या वैल्यू आएगी 30, 30, 48। भाई A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 30, C की वैल्यू 48, यही आएगी ना। अगर ऊपर वाले में भी फॉर्मूला लगाऊं मैं हीरोन फॉर्मूला, तो A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 30, C की वैल्यू 48, सब कुछ तो सेम है, तो मतलब इनका क्षेत्रफल भी सेम आएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने वही लिखा है कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। इसका मतलब ये होगा कि जो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है, मतलब इस पूरे ABCD का क्षेत्रफल, वो आप कैसे निकाल सकते हो, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। मान लो मैंने ABC का निकाला, उसका 2 गुना कर दो। भाई एक त्रिभुज का पता लग जाए क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक का निकालो, दुगुना कर दो, तो मतलब दोनों त्रिभुजों का निकल जाएगा। दोनों त्रिभुजों का मतलब दोनों त्रिभुज मिलके ही तो समचतुर्भुज बना रहे हैं। तो मतलब जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो किसी एक त्रिभुज का निकाला, उसका डबल कर दिया, इसके बराबर होगा। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अब देखो भाई, हमें क्योंकि ये त्रिभुज है तो इसका हम क्या करेंगे, देखो पहले चलो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फिर हम ABC वगैरह जो भी है उससे S वगैरह निकालेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणा में, ठीक है, या आप गुणा का निशान ना भी लगाओ, ऐसे चिपका के लिख दो, इसका मतलब गुणा ही होती है। यहाँ पर क्या, इसका क्षेत्रफल S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। याद रखना 2 एक्स्ट्रा क्यों दिख रहा है आपको ये, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज नहीं 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, इसका दुगुना कर रहे हैं मतलब हम, ठीक है। अब क्या करना है, पहले S निकाल लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, थोड़ी सी जगह, ठीक है, ये जानबूझ के मैंने पहले S नहीं निकाला, पहले समझाना जरूरी था। अब यहाँ पर देख लो यार, ठीक है, S निकाल लो। S क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं लिख सकते हो, A की वैल्यू मैंने मान ली 30, ठीक है, B की वैल्यू मैंने मान ली, यहाँ पर B की वैल्यू मैंने मान ली, B भी कितना 30, और C की वैल्यू मैंने मान ली 48, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस C यानी 48, और बटे में कितना, बटे में है 2, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आगे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। देखो यहाँ से 30 और 30 60, 60 में 40 जोड़ा 100 यानी 108 बटे 2 कितना, 54 मीटर। तो S तो अपने को पता लग गया, ABC अपने को दिए ही हुए हैं, सीधा यहाँ पे पुट करो, आगे बढ़ो यार, काम खत्म, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, मतलब इनका मान रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 2 त्रिभुज ले, 2 अलग से, यहाँ पे S यानी कि 48 आया, ठीक है, ज़्यादा ऊपर चला गया, शायद दिख ना रहा हो आपको स्क्रीन में, थोड़ा नीचे लेके आऊँ क्या इसे, ये रहा, ठीक है, अब दिख रहा है क्या, हाँ ठीक। तो देखो S कितना है 54, 48 नहीं, कितना 54, फिर S माइनस A यानी 54 माइनस A का मान मैंने कितना मान लिया 30 मीटर, फिर 54 माइनस B यानी S माइनस B मैंने कितना मान लिया, फिर से वही 30, फिर 54 माइनस C कितना माना है, C माना है 48, ठीक है ना, 48 वाली भुजा को हमने C बोला है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब मैंने देखो क्या बोला है, मैंने आपसे कहा है कि आपको क्या करना है,
आपको अगर यहाँ किसी का भी टुकड़ा बनता हो दिखता है तो ले लो। ठीक है, चलो एक बार पहले पूरा घटा के लिख देता हूँ। ठीक है, 54, 54 को 54 लिख दिया मैंने। चलो अभी इसके टुकड़े नहीं करते। 54 में से 30 गया कितना बचेगा? 24। 54 में से 30 गया कितना बचेगा? 24। तो 24 और 24 का तो जोड़ा बन गया, इनके टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। 54 में से 48 गया तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, अब देखो 2। अब मैं 54 के बिल्कुल सारे अभाज्य गुणनखंड वगैरह पूरा नहीं करने जाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि देखो यार 24 और 24 का तो जोड़ा बन चुका है, तो 24 तो आ गया भैया बाहर। ठीक है, 6 यहाँ पर है। अब मैं 54 के पूरे गुण नहीं करूंगा, मैं देखूंगा इसमें 9 गुणा 6 लिख सकता हूँ। 54 को 9 गुणा 6 54, 9 चिक 54 होता है ना। 6 यहाँ पे है यार, तो 6 का भी जोड़ा बन ही जाना ना। और गुणा मत करना, अभी गुणा मत करो, ऐसे रहने दो। क्यों नहीं करवा रहा है बताता हूँ। 24 गुणा 2, देखो 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये हमें बचपन से पढ़ाया गया है। 9 का वर्गमूल 3, और 2 बार 6 के बदले में 1 बार 6। ठीक है, इतने वर्ग मीटर क्या चल रहा है यहाँ पे? सम चतुर्भुज। ठीक है ना, सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, अच्छा मैंने गुणा क्यों नहीं करी? गुणा करने में मेहनत क्यों करनी, जब मुझे पता है इसको 18 से भाग देना है। 18 से जब भाग दोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी कट जाएंगी। गुणा करने में क्यों मेहनत करें, है ना। क्योंकि अगर हमसे ये पूछा होता भैया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, तब तो हम गुणा नहीं करते, तो हमारे नंबर कट सकते थे। बट ये पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है कि कुल 18 गायें हैं, तो एक गाय मतलब गाय भैंस जो भी थी, ठीक है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा। तो हम बोलेंगे 18 गाय थी या भैंस थी यार, मैं भूल गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। गाय है, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 18। ठीक है, इसको अलग कलर से लिखता हूं मैं। हम बोलेंगे 18 गायों के लिए क्षेत्रफल, मतलब चरने के लिए, है ना। 18 गायों को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल था? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल था, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना आया है। तो हम सीधा सीधा यही नंबर ऐसे गुणा में उतारेंगे। गुणा करने की मेहनत हम नहीं करेंगे। अभी इतना है, इतने मीटर स्क्वायर में 18 गाय चढ़ेंगी। 18 गाय तो एक गाय के लिए, तो मतलब एक गाय के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या भाई, जो भी है इसको 18 से भाग दे दो, 18 टुकड़े कर दो इसके, है ना। इसको 18 से भाग दे दिया। अब जैसे 18 से भाग दे, देखो 6 कम 6, 6 3 18, 3 से 3 कट गया। ये सारी चीजें कट गई ना। पहले गुणा करते तो एक तो गुणा करते पहले, फिर गुणा करके एक बड़ा नंबर आता, फिर उसे 18 से काटने में थोड़ी सोचना पड़ता। इससे बड़ी हमने गुणा ही नहीं करी। ठीक है, अब देखो अब कौन कौन बचा? 24 गुणा में 2, यहाँ पे बचा हुआ 24, यहाँ बचा हुआ 2, तो 24 दूनी कितना? 48 वर्ग मीटर। मतलब प्रत्येक गाय के लिए, ठीक है, 48 वर्ग मीटर घास का क्षेत्रफल मिलेगा उसे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो जो अगला प्रश्न है, पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखो ये छाता है, छाते में 2 अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और हर एक जो टुकड़ा है वो एक त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें बताई गई हैं, और प्रत्येक की इतनी इतनी ही भुजाएं, मतलब प्रत्येक टुकड़ा बराबर बराबर है क्षेत्रफल में। तो देखो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं, तो एक त्रिभुज को देखो किसी, ये 50 सेंटीमीटर, ये 20 और ये 50, ऐसे ऐसे इसमें 10 टुकड़े हैं, लेकिन 2 अलग अलग कलर के हैं। तो जाहिर सी बात है 10 में से 5 किसी एक कलर के होंगे, जो बाकी 5 वो किसी दूसरे कलर के होंगे ना, क्योंकि टोटल टुकड़े 10 हैं। समझ में आ गई बात। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो इसके बाद हम लिखेंगे कुल त्रिभुजाकार टुकड़े जो हैं वो कितने हैं, वो 10 हैं। इसका मतलब है प्रत्येक रंग के 5-5 टुकड़े होंगे। जाहिर सी बात है। तो अब हमें क्या करना है, प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालो, उसको 5 गुना कर दो, 5 से गुणा कर दो, क्योंकि प्रत्येक कलर के तो 5-5 टुकड़े हैं ना, 10 से गुणा नहीं करनी है आपको। कुल क्षेत्रफल नहीं बताना, प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल बताना है, और प्रत्येक रंग 5-5 बार आया होगा, क्योंकि टोटल 10 टुकड़े हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक रंग के 5-5 ही टुकड़े होंगे। तो इसके बाद हम बोलेंगे अतः प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल जो होगा वो किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो आप, किसी एक त्रिभुज का, और उसका 5 गुना कर दो। 10 से गुणा मत करना, क्योंकि प्रत्येक रंग का अलग अलग पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए तो अब सीधा सा है कि अपने पास
5 गुणा में किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब हीरोन फॉर्मूला लगा दो, यानी कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो होगा। अब क्योंकि अब मुझे एस भी पता करना पड़ेगा, ठीक है, एस और 5 एक जैसा लग रहा है, ये 5 है, ठीक है, अंदर जो बनाई एस है, ठीक। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका एस निकाल लूंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे पहले ए पता है, देखा ए कितना 50 सेंटीमीटर, बी भी कितना है 50, किसी दूसरी भुजा को भी बोल दो सेंटीमीटर, तीसरी भुजा कितनी है 20, तो सी को 20 मान लेते हैं। तो एस कितना हो जाएगा, एस सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है, यानी कि ए की वैल्यू 50, जमा में 50 जोड़ा 100, जमा में 20 जोड़ा 120, 50 50 100 और 20, 120 का आधा करोगे 60, ठीक है भाई। अब हमें सब कुछ पता है, चलो यहाँ पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे कितना 5 वर्गमूल के अंदर कितना है एस कितना आया था 60, ठीक है। तो यहाँ पे 60 माइनस ए कितना था 50, भाई दो भुजा 50 50 है, फिर 60 माइनस बी यानी फिर से वही 50, फिर 60 माइनस सी यानी कि 20, ठीक है। चलो अब ये तो देखो आसान हो गया, कैसे, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे क्या 60, गुणा में 60 में से 50 गया 10, गुणा में 60 में से 50 गया 10, गुणा में 60 में से 20 गया 40, ठीक है। तो यार देखो किसका यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, देखो ये 10 और ये 10, इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, और एक 5 पहले से बाहर है, ठीक है। वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे है 60 और यहाँ पे है 40, 60 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा में 10, 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा में 10, है ना, ऐसे तोड़ लिया। इससे फायदा क्या होगा, देखो 10 गुणा 5 यानी 50 हो गया, यहाँ पे 10 का जोड़ा बन रहा है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, जोड़े में जो चीज़ है वो बाहर आएगी, और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2, अंदर बच जाएगा 6, ठीक, ठीक है। ध्यान से कितना हो जाएगा, देखो 50 गुणा 10 500, 500 दूनी 1000, तो ये कितना हो गया 1000, वर्गमूल के अंदर क्या बचा हुआ है 6, सेंटीमीटर में था कि मीटर में था, मेरे ख्याल से सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रत्येक रंग का इतना होगा, ठीक है। तो मतलब यही उत्तर आप 2 बार लिखोगे, जो भी कलर है, पहले कलर का क्षेत्रफल इतना, दूसरे कलर का भी क्षेत्रफल इतना ही, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले रंग, क्योंकि मैं रंग बताया नहीं कौन कौन सा है, ठीक है। पहले रंग का क्षेत्रफल कितना 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरह से आप लिखोगे दूसरे रंग का क्षेत्रफल भी कितना, वही लिख देना 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।